आप देख रहे हैं IGTN इंडिया। आज हम आपको मिलवाते हैं भभुआ विधानसभा के प्रभारी एवं मुख्य प्रवक्ता दीनानाथ सिंह जी से। दीनानाथ सिंह जी, ये बताइए कि आप अपने राजनीतिक करियर में क्या क्या सब देखें। मैं सबसे पहले IGTN इंडिया की इस चैनल को हृदय हृदय से मैं बधाई और आभार प्रकट करता हूँ और आपको ढेर सारी बधाइयाँ, चाहे वो नाग पंचमी की बधाई हो, रक्षाबंधन की बधाई हो, आने वाला दुर्गा पूजा की बधाई हो। सारी बधाइयों को देते हुए मैं आपके इस चैनल को मैं घोर प्रशंसा करता हूँ कि आपका चैनल जन संवाद के कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है। मेरी राजनीतिक जीवन की शुरुआत छात्र जीवन से ही हो गया था। जब इस देश में आपातकाल और तानाशाही के खिलाफ लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी ने आंदोलन किया था, जेपी आंदोलन का नाम दिया जाता है, सन 74-75 के समय में मैं उस जेपी आंदोलन का एक सिपाही था और मुझे भी चनवारा कैंप जेल में जाने का मौका मिला। और इसके बाद जब सारी पार्टियां मिलकर जनता पार्टी का निर्माण हुआ तो मैं जनता पार्टी से मैं अपने करियर का शुरुआत किया था और हम जनता पार्टी के टिकट पर 1985 और 1995 दो बार मुझे चैनपुर विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा चुनाव लड़ने का मुझे गौरव प्राप्त हुआ। और इसके बाद जनता पार्टी, जनता दल, समाजवादी जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी से तमाम पार्टियों का मैं मुख्य पदों पर रहा हूँ। लेकिन आज इस देश में अभी वर्तमान में विगत 10 वर्षों से मैं भारतीय जनता पार्टी के में हूँ और भारतीय जनता पार्टी ने मुझे जिला का मुख्य प्रवक्ता बनाया है, प्रदेश राज कार्य समिति का सदस्य बनाया है और भभुआ विधानसभा का मैं प्रभारी हूँ। मेरे राजनीतिक जीवन में बहुत से दलों का मुझे अनुभव प्राप्त हुआ है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की कार्य संस्कृति है, भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र और चेहरा है, वो अन्य दलों के लोगों से बहुत भिन्न है। हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में देर होता है, अंधेर नहीं होता किसी का मान सम्मान मिलने में। तो मैं आज इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और बिहार के विकास पुरुष और बिहार के विकास की पथ पर आगे बढ़ाने वाले माननीय नीतीश कुमार जी कि मैं गठबंधन में हूँ और ये दोनों नेता नरेंद्र और नीतीश मिलकर के इस देश और प्रदेश में एक भय का वातावरण समाप्त किया और विकास की जो गाड़ी और विकसित भारत को, विकसित प्रदेश को विकासशील प्रदेश और विकासशील देश बनाने में ये आगे बढ़ रहे हैं। मैं अभी आप देख रहे हैं कि बिहार विधानसभा का चुनाव 2 महीना 2.5 महीने का देर है, लेकिन आज जहाँ एक विपक्षी पार्टियां अभी अपने तालमेल, उनका कौन सीट हम लड़ेंगे, कौन सीट नहीं लड़ेंगे, इस उलझन में फंसी हुई है। लेकिन हमारी एनडीए गठबंधन जो है, ये विधानसभा चुनाव के लिए अब जमीन पर अपने कार्य संस्कृति के बल पर, अपने विकास के कार्य को बल को ले करके, जो इस देश में जो काम आज़ादी के 78 वर्षों में नहीं हुआ, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का मंदिर का शिलान्यास ही नहीं किया बल्कि प्राण प्रतिष्ठा भी कराया। और इसके साथ साथ देश में एक संविधान और 2 विधान जो चलते थे, उसको धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटा करके 35 को हटा करके देश को, लोगों को मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया है। और इतना नहीं, सारी हमारी उपलब्धियां 1914 से आज तक हमारे प्रधानमंत्री जी और बिहार के मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार जी प्रदेश और देश को जो आगे बढ़ा रहे हैं, जो ऊंचाई दिए हैं, यह भूतो न भविष्यति ऐसा कभी न हो सकता था, न हुआ है। और आज आप देख रहे हैं कि बिहार विधानसभा का चुनाव विपक्षी दल के लोग मतगणना मतदाता जो का शुद्धिकरण हुआ है, हमारे मतदाता सूची का जो पुनरीक्षण हो रहा है, इस पर भी हाय तौबा मचाए हैं। इनको मालूम होना चाहिए कि हम मुर्दा को 5 मिनट भी हम ढोने के लिए तैयार नहीं हैं। और जो मतदाता सूची में जो मृत हो गए, जो घुसपैठी करके जो बांग्लादेश, रोहानिया से लोग बिहार में मतदाता बने हैं, उनको शुद्धिकरण करने के लिए मैं बधाई देना चाहता हूँ इस चुनाव आयोग को, जिन्होंने मतदाता शुद्धिकरण का इस कार्य को बीड़ा उठाया है और विपक्ष इस पर हाय तौबा मचाया है। और हाय तौबा इसलिए मचाया है
कि न उनके पास वोट ही नहीं है, वो वोटर लिस्ट की चिंता कर रहे हैं। और वोट हो तब तो वोटर लिस्ट की आप चिंता करते। और आज 2090 ये 1990 से 2005 का बिहार जो जंगल राज का बिहार था, जहाँ हमारे घर के बच्चे विद्यालय जाते थे, माताएं बहनें किसी सामूहिक सामाजिक कार्यक्रम वैवाहिक कार्यक्रम में जाती थी, तो हम लोग हनुमान चालीसा पढ़ते थे कि शाम तक मेरा बच्चा और मेरे घर की महिलाएं लौटेंगी नहीं लौटेंगी। ये 1990 और 2005 का जंगल राज लालू जी जो जंगल राज के नायक रहे हैं, आजकल उनका बेटा उस जंगल राज के नायक का जो राज हैं तेजस्वी जी, फिर बिहार को जंगल राज 2 में ले जाना चाहते हैं। और 2005 के से लेकर 2025 तक का बिहार, जिसके अगुआ हमारे लोकप्रिय और ईमानदार और स्वच्छ छवि वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने समाज के सभी वर्गों के लिए जो सर्वांगीण विकास का कार्य किया है, सड़कों का निर्माण किया है, पुलियों का निर्माण किया है, नली गली का निर्माण किया है, हर घर नल जल योजना का देने का काम किया है। इतना ही नहीं, हम बुजुर्गों के लिए 400 रुपये का जो पेंशन मिलता था उसको बढ़ा करके 1100 रुपया देने का काम किया है। और आजकल अभी विगत एक सप्ताह पहले बिहार सरकार ने कैबिनेट में फैसला किया कि बिहार में जो हमारे 1,87,00,000 गरीब जिनको बिजली को उपभोक्ता थे, उनके बिल को उनको 125 यूनिट का बिजली फ्री करके उनको राहत देने का काम किया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी जी ने न केवल कोरोना काल में और 2029 तक जिन्होंने 81 करोड़ गरीबों को मुफ्त में अनाज देने का काम किया है। अंत्योदय योजना में 7 किलो गेहूँ 21 किलो चावल, पेचेज योजना में 1 किलो गेहूँ 4 किलो चावल, ये दे करके किसी भी गरीब को अन्न के अभाव में मरने नहीं देना। और कोरोना काल में जो एक दूसरे से दूर रहते थे, कोरोना का वैक्सीन लगा करके पूरे देश के लोगों को स्वास्थ्य प्रदान किया है। आज आयुष्मान कार्ड, हमारे जो कोई हर बीमारी पड़ती थी तो हम खेत को रेहन धरते थे, खेत को बंधक करते थे, हम गहना बेचते थे, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने और बिहार के मुख्यमंत्री जी ने आयुष्मान कार्ड बना करके 5 लाख रुपया मुफ्त में इलाज कराने का काम किया है। स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, जीवन के हर क्षेत्रों को आगे बढ़ाने का काम ये हमारी एनडीए सरकार, चाहे दिल्ली की सरकार हो चाहे बिहार की सरकार हो, हम इसके बल पर हम विधानसभा चुनाव 2025 की वर्ष 2025 फिर से नीतीश और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत और बिहार को हम आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित हैं। हम एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी पूरे बिहार में और कैमूर जिला की मैं खासकर बात करता हूं, कैमूर जिला आपने देखा 2 दिन पहले देव दर्शन ट्रेन, आपको अमृत भारत ट्रेन जो सीधे सुल्तानगंज से होते हुए गया और राजगीर होते हुए जो अयोध्या तक जाएगी, ये सभी देश के सनातन धर्मियों के लिए यह ट्रेन बहुत ही सुख साबित हुआ है। और भभुआ रोड में जिसका ठहराव और उसका उद्घाटन भी हुआ। और इतना ही नहीं, मैं अभी जो मेरा फिलहाल कार्यक्रम हुआ है उसमें आप देख रहे हैं कि जहां विपक्षी दल के लोग गठबंधन अपना करने में लगे हैं, हम सीधे ज़मीन पर उतर चुके हैं। हम कैमूर जिला में 4 विधानसभा क्षेत्र हैं, 4 विधानसभा क्षेत्रों में हम 27 मंडल हैं, 27 मंडलों के अध्यक्ष, पंचायत के अध्यक्ष, बूथों का अध्यक्ष हम गठन करके, और जिसमें रामगढ़ विधानसभा में 7 मंडल हैं, मोहनिया विधानसभा में 7 मंडल हैं, और आपको भभुआ विधानसभा में 7 मंडल हैं, और मोहनिया में 5 मंडल हैं। कुल मिलाकर के चैनपुर में 8 मंडल हैं। कुल 27 मंडलों का निर्माण करके हम अपने ज़मीन पर जा कर के हम बूथ सशक्तिकरण का कार्य कर रहे हैं। हम मतदाताओं के बीच अपनी पार्टी के किए गए कार्य को बता रहे हैं। इतना ही नहीं, इसी में आप विगत 27 जुलाई को भभुआ विधानसभा कार्यशाला लगाया गया है जो लिच्छवी भवन में होगा, और उसी तरह से 27 को भभुआ विधानसभा का लिच्छवी भवन में कार्यशाला है, 28 को और 28 तारीख को रामगढ़ में और मोहनिया में कार्यशाला है, और 30 तारीख को चैनपुर में कार्यशाला है। और हम सभी, मैं इस जिला के लोकप्रिय और मेहनती और अध्यक्ष आदरणीय ओम प्रकाश पांडे जी ने अभी सारे मोर्चों का गठन किया है, चाहे वो महिला मोर्चा हो, युवा मोर्चा हो, चाहे ओबीसी मोर्चा हो, अल्पसंख्यक मोर्चा हो, अनुसूचित जाति मोर्चा हो, अनुसूचित जनजाति मोर्चा हो, सभी जिसको हम सप्तऋषि कहते हैं,
ये 7 मोर्चाओं को हम सप्तऋषि का, हम भारतीय जनता पार्टी के लोग उसको सप्तऋषि कहते हैं। 7 मोर्चा का गठन करके और गठन में सारे सामाजिक समीकरण को, जातीय समीकरण को साधते हुए चारों विधानसभा का उन्होंने जो प्रतिनिधित्व दिया है, आपको बता दें कि युवा मोर्चा का मोहनिया विधानसभा से, किसान मोर्चा का रामगढ़ विधानसभा से, आपको अनुसूचित जाति के मोर्चा को मोहनिया विधानसभा से, और भभुआ विधानसभा से हमारे अति पिछड़े प्रकोष्ठ के का अध्यक्ष बनाया गया है, और अकलियत के प्रकोष्ठ के अध्यक्ष जो बनाया गया है वो चैनपुर विधानसभा से बनाया गया है। इस तरह चारों विधानसभा को हमने साधने का काम किया है, और सभी लोगों को और 27 तारीख को जो कार्यशाला, प्रथम कार्यशाला भभुआ से शुरू है, उसमें हमारे अपेक्षित लोग हैं। उस अपेक्षित लोगों में मंडल के अध्यक्ष, विधानसभा के प्रभारी, विधानसभा के संयोजक, मंडल के पदाधिकारी, पंचायत के पदाधिकारी और उनके द्वारा नामित 25 लोग और 5 लोग जो बूथों पर बनाई गई कमेटी, ये सब लोगों का हम कार्यशाला विधानसभा पर कर रहे हैं। इसके बाद 3 अगस्त तक जिस तरह से विधानसभा स्तर पर हम कार्यशाला कर रहे हैं, उसी तरह पंचायतों में भी हमारा कैमूर जिला के 149 पंचायत हैं, 149 पंचायत में हम कार्यशाला लगा करके अपने पार्टी को और संगठन को मजबूत करेंगे। हम सीधे जनता के साथ जुड़े हैं, जनता के बातों को, जनता की समस्याओं को भी सुन रहे हैं। मैं सबसे पहले आपकी मीडिया में मैं आया हूँ। कल आपने देखा कि कैमूर में वज्रपात से जो भभुआ विधानसभा के बरौली में 2 हमारे मजदूर, एक सीतामढ़ी का मजदूर था जो धान रोपनी का काम में लगा था, और बरौली का एक मजदूर था, 2 लोग मरे। हम उस परिवार के प्रति गहरा संवेदना प्रकट करते हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से। मैं बरौली में गया भी था, और सरकार से 2 भी प्रावधान था, उनको हम लोगों ने देने का काम किया है। हम चाहते हैं कि आज इस विकसित भारत और विकसित बिहार में, बिहार के लिए हम सब लोग को एक सूत्र में बंध करके भारत के विकास और बिहार के विकास के लिए फिर से एनडीए सरकार, बिहार में नीतीश कुमार जी को हम मुख्यमंत्री बनाएंगे। ये हमारा चेहरा, नेता पर कोई विवाद नहीं है। अभी तो इन लोगों का नेता ही नहीं है कि नेता कौन होगा। कांग्रेस अलग आलाप डाल रही है, राजद अलग आलाप डाल रहा है। और एक ज़माना था जब कभी बिजली आती नहीं थी, आज बिजली जाती नहीं है। और कुछ लोग लंटेन की बात करते हैं, अब लंटेन का युग नहीं है, अब तो सोलर लाइट का युग आ गया, बिजली का युग आ गया। और नरेंद्र मोदी जी, भारत के प्रधानमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री ने इतना काम किया है कि ज़मीन सलाम करे, आसमां सलाम करे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपने ऐसा काम किया है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आपने ऐसा काम किया है कि सारा देश और प्रदेश की जनता आपको सलाम करती है। और आपके नेतृत्व में फिर 2025 में हम एनडीए की सरकार बनाएंगे, ये जनता का फैसला हो चुका है। इसके लिए हम प्रदेशों में भी हमारा कार्यशाला चला। वो दक्षिण बिहार के 101 विधानसभा का कार्यशाला राजगीर में हुआ, और 142 विधानसभा का कार्यशाला मुजफ्फरपुर में हुआ। हम पूरे ज़मीन पर हम कार्यक्रम को उतारे। हमारे एक भी नेता, भारतीय जनता एनडीए गठबंधन का नेता, एक भी लोग घर में नहीं बैठे हैं। अपने अपने क्षेत्रों में हम बूथ जीतेंगे, चुनाव जीतेंगे। हम बूथ को मैनेज कर रहे हैं, हम बूथों पर अपना संगठन को मजबूत कर रहे हैं, ताकि बूथ ही हमारा खलिहान है। और लोकतंत्र में जहाँ खलिहान तभी सुरक्षित रहेगा जब हमारा बूथ सुरक्षित रहेगा। हम बूथों को मजबूत करके, और बूथों पर आप इनके पास जो विपक्षियों का हाय तोबा के सिवाय और कोई नहीं। चुनाव पर जहाँ ये जीत जाते हैं वहाँ ईवीएम ठीक हो जाता है, जहाँ हार जाते हैं वहाँ ईवीएम खराब हो जाता है। ये इनको लोकतंत्र में विश्वास ही नहीं रहेगा। भारत की जितने भी सरकारी संस्थानें हैं, किसी भी संस्थान पर इनका विश्वास नहीं। आपने देखा अभी जो पहलगाम में हमारे धार्मिक दर्शन करने गए थे, जिस तरीक़ा से जात और धर्म पूछ करके आतंकवादियों ने हम मारने का काम किया, हम उसका बदला सिंदूर ऑपरेशन के माध्यम से हम पाकिस्तान में हम एक भी सिविलियन को नहीं मारा। हम उन आतंकवादी 9 आतंकवादी ठिकानों को हम 22 सेकेंड में हम लोगों ने उसको ध्वस्त किया है। ये है प्रधानमंत्री का जज्बा, ये है देश की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जज्बा, ये है गृह मंत्री अमित शाह जी का जज्बा। और उसके पहले जो सरकारें थी वो घुटने टेक देती थी, आतंकवादियों के सामने घुटने टेक देते थे। लेकिन आज ये भारत ऐसा भारत है, भारत सशक्त भारत है। भारत में सैनिक के साथ जितने सेना के हमारे हैं, हम उसको सैल्यूट करते हैं कि आज राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व रक्षा मंत्रालय में और उनके नेतृत्व काल में सेना को हम झुकने नहीं देंगे। हमारी सारी सीमाएं सुरक्षित हैं। चाहे सुरक्षा का मामला हो, चाहे देश में विकसित विकास का मामला हो, सभी मानों में आज भारत अपनी ऊंचाई पर है। आप देख रहे हैं हम
चंद्रयान और सूर्ययान की बात कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी जिन देशों में हम जाने के लिए हम तड़पड़ाते थे, हमको वीज़ा नहीं मिलता था, आज पूरा दुनिया नरेंद्र मोदी को बुलाने के लिए और उनको सत्कार करने के लिए और अपने देश का सम्मान दे रही है। यह है भारत का ये मस्तक ऊंचा हुआ है। ये भारत के मस्तक ऊंचा तभी रहेगा जब देश में एनडीए और नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की सरकार रहेगी। और विपक्ष के लोग अब हाय तौबा करते रहे। अब इनका एक जमाना, इनका दिन लद गया है। अब देश जनता कांग्रेस से मोह भंग हो गया है। 2 युवराज देश में घूम रहे हैं, एक सोनिया गांधी के युवराज हैं, एक लालू जी का युवराज हैं। ये दोनों युवराज भारत और बिहार को बर्बाद करना चाहते हैं। जनता इनके झांसे में नहीं पड़ना चाहती है। मैं आपसे और मैं खासकर कैमूर जिला में हम चारों विधानसभा क्षेत्रों में हमारा विधायक कौन होगा, ये कहीं झगड़ा नहीं है। जिसको हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड जिसको कमल दे दे, जिसको तीर दे दे, चाहे उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी को जिसको दे दे, चाहे जीतन मांझी जी के पास, हम सभी एनडीए के लोग एक हैं। एक होकर के हमारा चुनाव चिन्ह, हमारे पार्टी, हमारे गठबंधन का चुनाव चिन्ह हमारा विधायक है, हमारा उम्मीदवार है। हम ये झगड़े में नहीं हैं कि कौन किसको टिकट मिला, किसको टिकट नहीं मिला। जिसको टिकट मिला वही हमारा विधायक है। हमारे देश के युवाओं के लिए आपका क्या संदेश है? आपने देखा कि हमारे 4 ही नारा देश के प्रधानमंत्री जी ने दिया है, किसान, नौजवान, महिला और किसान। हम कृषक के क्षेत्र में भी किसान सम्मान निधि योजना, महिलाओं को 35% आरक्षण दे करके बिहार में नीतीश जी ने, आपने देखा कि जहां हमारी महिलाएं बीडीसी बनी हैं, हमारी महिलाएं ब्लॉक की प्रमुख बनी हैं, बहुत से पंचायतों में मुखिया बनी है, जिला परिषद की चेयरमैन बनी है। ये काम आज के पहले कभी नहीं होता था। महिलाओं को मान सम्मान जो हमने दिया है, और अब हम महिला समृद्धि योजना के माध्यम से, उजाला गैस योजना के माध्यम से, ये सारे के सारे विकास काम नौजवानों के लिए हमारी भी दोनों सरकारें अपना सरकारी खजाना खोल दिए हैं, रोजगार के अवसर बढ़ा रहे हैं। आपने देखा कि बिहार में हमारे वित्त मंत्री सम्राट चौधरी जी ने नौजवानों के लिए जिस तरीका से कौशल केंद्र का निर्माण कराकर, कौशल केंद्रों पर उनको बैठा करके वो जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, हम नौजवानों के लिए हम छात्रवृत्ति योजना ही नहीं बल्कि पढ़ाई के लिए हम अनुदान पर उनका ऋण भी मुहैया करा रहे हैं, और बैंकों से उनको ऋण दिया जा रहा है। नौजवान आगे बढ़े, किसान आगे बढ़े, महिलाएं आगे बढ़े, यही हमारा, हम इसमें जात पात से ऊपर उठ करके, बहुत लोग जातवाद की बात करते हैं, हम इस चारों वर्गों में हम हमारे जात यही है। किसी जात का नौजवान हो, किसी धर्म का नौजवान हो, किसी जात की महिला हो, किसी धर्म की महिला हो, किसी जात का किसान हो, किसी धर्म की महिला हो, हम किसी सारे जात पात तभी मिटेंगे जब नौजवानों को हम आगे बढ़ाएंगे, महिलाओं को आगे बढ़ाएंगे और उनको सशक्त करेंगे। ये हमारे नरेंद्र मोदी और नीतीश जी का एक सूत्री कार्यक्रम है, देश में इनका मान सम्मान बढ़ाना और देश के मस्तक को ऊंचा उठाना। चूंकि बिहार में एनडीए की सरकार है, किसानों के लिए आप क्या कहेंगे? आप सबको मालूम होना चाहिए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भारत कृषि प्रधान देश है और भारत की आत्मा गांव में वास करती है। आज आज़ादी के 78 वर्ष, आज के 15-20 साल पहले जो सबको अन्न देता था, वो जिसको सबका पेट भरता था, आज किसान जो है उस समस्याओं से जूझ रहे थे। हमने प्रधानमंत्री कृषि योजना के किसान निधि योजना चलाया, साल में 3 बार 6,000 रुपये हम देने का काम किए हैं। इतना ही नहीं, हाँ, यातायात के विस्तार में, चाहे जीटी रोड का निर्माण हो, ग्रेड कंड रेलवे लाइन का निर्माण हो, चाहे NH-30 का निर्माण हो, उस निर्माणों में हम जब जिस किसानों का ज़मीन लेते हैं उसके बदले में बाजार दर से 4 गुना, हम 4 उनको पैसा उनके खाते में देते हैं। और पहले की सरकारें किसानों से ज़बरदस्ती ज़मीन छीनती थी और उनको उचित मुआवजा नहीं दिया जाता था। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार और बिहार की सरकार आज किसानों के साथ सौतेला व्यवहार नहीं कर रहे हैं। किसान ही प्रकृति का जवान साधु है, उसको उजागर करती है। आपके पार्टी का अगला रणनीति क्या है? आप देखें, हम बिहार में 38 जिला हैं, लेकिन 38 जिला में हम कैमूर को प्रथम जिला बनाने का हमारा संकल्प हमारे बिहार की सरकार ने लिया है। आप देख रहे हैं कि माता मुंडेश्वरी का रोपवे का निर्माण हो, चाहे आज तक मेडिकल कॉलेज कैमूर में नहीं था, हम मेडिकल कॉलेज दे रहे हैं। आपको देखना चाहिए, NAGM कॉलेज हमने कटरा में निर्माण किया है। आज
ज़िले को हर क्षेत्रों में, शिक्षा का हो, चिकित्सा का हो, दवाएं जहां अस्पतालों में रुई और सुई नहीं होता था, आज एक से एक सर्जिकल काम अस्पतालों में दिया रहा है। लोगों को मुफ्त में जन औषधि केंद्रों से दवा भी दिया जा रहा है। और जिनको ये जानते थे कि MY ही देश को चला रहा है, मैं साफ कहना चाहता हूँ, उस समय MY का मतलब था M से मियाँ और Y से यादव। लेकिन आज नया MY इस देश को मिला है, M से मोदी और Y से जोगी। यह MY देश को और प्रदेश को आगे बढ़ा रहा है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का और बिहार के मुख्यमंत्री जी का ये नारा है कि मंदिरों में बजती रहे घंटियां, मस्जिदों में होता रहे अजान। यही है भारत के देवतुल्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का असली हिंदुस्तान। आज आए गंगा जमुनी तहजीब पैदा करें, गंगा जमुनी को हम जिंदा रखें। क्योंकि देश की आज़ादी की लड़ाई में सबने मिलकर के, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आपस में सब भाई भाई एक हुए तो देश आज़ाद हुआ है। आज उसी आज़ादी देश के इस नारा को बुलंदी दे करके हम एक करना चाहते हैं और एक धागे में पिरोना चाहते हैं। कैमूर जिला के लोगों को भभुआ रोड रेलवे स्टेशन के लिए आगे क्या क्या सुविधाएं मिलने वाली हैं? आपने देखा कि भारत सरकार की रेल विभाग ने न केवल भभुआ रोड ही नहीं, कुदरा रेलवे स्टेशन, दुर्गावती रेलवे स्टेशन और करमासा रेलवे स्टेशन, चारों स्टेशनों का जो सौंदर्यीकरण किया है, जो उसका प्लेटफार्म बढ़ाया, ऊपरी फुट पर चलने के लिए जो बढ़ाया, इतना ही नहीं किया बल्कि उसके लिए इन्होंने आप देख रहे हैं कि अच्छे अच्छे ट्रेनों का ठहराव, जैसे अभी भारत अमृत ट्रेन चल, वंदे भारत भी आपके भभुआ रोड में ठहराव होने जा रहा है। और मैं सबसे बड़ी चीज़ है कि केंद्र की सरकार ने एक प्रस्ताव दिमाग में प्रस्ताव है, और जो ज़िले की जनता को भी यह प्रस्ताव बहुत पसंद है कि भभुआ रोड जो कैमूर ज़िले का मुख्यालय का स्टेशन है और माता मंडेश्वरी यहाँ है, भभुआ रोड का नाम माता मंडेश्वरी धाम स्टेशन के रूप में करने का भी केंद्र सरकार के पास योजना है। ये योजना जल्द ही लागू होने वाला है। हम सब लोग मिल करके भभुआ रोड स्टेशन का नाम माता मुंडेश्वरी धाम कराने के लिए हम लोग चाहते हैं, और ये हो भी जाएगा। मैं जानता हूँ कि विगत कुछ देर लगेगा, लेकिन हो जाएगा। मैं IGTN चैनल को हृदय से बधाई देता हूँ कि आपका चैनल सीधे जनसंवाद करता है, और ज़िले में हर क्षेत्रों में जो अच्छे कार्य करने वाले राजनेता हों, चाहे समाज के किसी क्षेत्र में जो अच्छे उत्कृष्ट लोग हैं, उनसे आप सीधे जुड़ते हैं और जन समस्याओं को न केवल आप उसको उजागर करते हैं बल्कि समाधान करने का भी आप पहल करते हैं। इसलिए मैं आप इस चैनल को हृदय से बधाई देता हूं।